तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालि यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। यहाँ परिग्रह परिमाण के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही थी। बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण आज यहाँ संपन्नता की तरफ जा रहा है। परिग्रह का सच्चा लक्षण आचार्य देव ने यहाँ बतलाया था कि मूर्छा को परिग्रह कहते हैं, ममत्व परिणाम को परिग्रह कहते हैं, तन्मयता को परिग्रह कहते हैं, अपनेपन को परिग्रह कहते हैं। जहाँ जहाँ तक हमारा अपनापन दौड़ता है वहाँ वहाँ तक परिग्रह चला जाता है। कितनी दूरी तक हमारा परिग्रह वर्तता है, जितनी दूरी तक हमारा अपनापन दौड़ता है। कहाँ कहाँ अपनापन मान रखा है, चाहे वो अपनापन अच्छी चीज़ों में हो या अपनापन बुरी चीज़ों में हो। भाई साहब, हमारे मित्र तो हमारे परिग्रह हैं ही, हमारे शत्रु भी हमारे परिग्रह हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो आप। मित्र भी परिग्रह और शत्रु भी परिग्रह की? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मित्र के साथ साथ में शत्रुओं को भी परिग्रह कहा गया है। शत्रु किसके? मेरा शत्रु है, मेरा शत्रु है, मेरा मेरा मेरा। ये जो मेरापन उस शत्रु के साथ में वर्तता है, ये आपका परिग्रह है। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के परिग्रह हैं। अनुकूल परिग्रह, प्रतिकूल परिग्रह। अनुकूल परिग्रहों में मित्र, सगे संबंधी, अनुकूल पत्नी, अनुकूल पुत्र, अनुकूल संयोग, ये सब क्या हैं? परिग्रह हैं। इनको तो सारा जगत परिग्रह मान लेता है, लेकिन जो जो प्रतिकूल हों उन्हें हम परिग्रह नहीं मानते। मैं आपको एक सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला या तर्क देता हूँ। मुझे ये बात बतलाइए कि ये जो शर्ट है, कुर्ता है, ये आपको अनुकूल है तो आपका परिग्रह है या नहीं है? जैसा परिग्रह है। अच्छा, यदि ये बुरा हो जाए, ये काटने लग जाए, चुभने लग जाए, इसमें से कांटे जैसे चुभने लग जाए, तो आपका परिग्रह है या नहीं है? प्रतिकूल हो गया है तो भी परिग्रह। आप देखिए, आपकी गाड़ी आपके काम आती है, आपको बहुत अनुकूल है, तब तो परिग्रह है। लेकिन वो गाड़ी आपको परेशान करने लग जाए तो क्या वो आपका परिग्रह नहीं है? तब भी परिग्रह। माने अनुकूल हो तब तो परिग्रह है ही, प्रतिकूल हो तब भी परिग्रह है। आपके चप्पल, आपके जूते, शूज़ जो हैं आपके, यदि वो आपके पैर को काटने लग गए, चुभने लग गए, तकलीफ देने लग गए, बतलाओ अब परिग्रह है या नहीं है? अभी भी परिग्रह है। नहीं काम लो तो भी परिग्रह। अरे बड़ा गजब का है भाई साहब इस परिग्रह का स्वरूप। खैर, काफ़ी चर्चाएं हम पीछे से आपके बीच में करते आ रहे हैं और आपको सब बातें लगभग स्पष्ट होती चली जा रही है। ये मर्म है जिन शासन का, इसलिए असली परिग्रह अंतरंग परिग्रह है। त्याग कीजिए अंतरंग परिग्रह का। सबसे पहले किस क्रम से त्याग किया जाना चाहिए? अंतरंग परिग्रहों की चर्चा के अंतर्गत यहाँ सबसे पहले मिथ्यात्व छोड़ने की कह दी, फिर अनंतानुबंधी साथ में, फिर अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान, फिर संज्वलन के साथ साथ में हास्य आदि नौकशाएँ। ये क्रम है। इस क्रम से त्याग होता है, इस क्रम से परिग्रह छूटता है। हमें भी छोड़ना है परिग्रह। अब ये अंतरंग परिग्रहों की चर्चा तो हो गई थी। आज आचार्य देव यहाँ कुछ बहिरंग परिग्रहों की चर्चा करते हैं। पेज नंबर है 147 और श्लोक है 127। 127 नंबर का श्लोक, 127 नंबर श्लोक। नई पुस्तकों में 147 पेज। बाह्य परिग्रह के त्याग का क्रम। बाहरी परिग्रह के अंदर भी कोई क्रम पड़ेगा क्या?
अरे क्रम तो कह दिया है इन्होंने, बाहरी परिग्रह के त्याग का क्रम का मतलब ये हो गया अंतरंग परिग्रह के बाद बहिरंग परिग्रह, ये क्रम है। त्याग करो पहले अंदर से, फिर बाहर में त्याग। सुनो, अंदर में त्याग हुए बिना यदि बाहर में त्याग कर दोगे तो सर फोड़ने लग जाओगे, माथे फोड़ोगे, दुखी हो जाओगे, आकुलित व्याकुलित हो जाओगे। दिल से छूटा नहीं है और बाहर में छोड़ दिया। छोड़ना आसान काम है क्या भाई साहब? तड़फड़ाता है व्यक्ति, ऐसे ही छूट जाता है क्या? अपनी पुत्री का विवाह किया आपने मनपसंद लड़के के साथ में, और खूब तैयारियां, खूब ढोल नगाड़े बजाए, सब लोगों को निमंत्रण दिया, बुलाया, फिर विदा करते समय रोते काहे को? छोड़ा नहीं जाता। माने सब अनुकूलताएं, सब परिस्थितियां होने के बावजूद भी इतना आसान नहीं है छोड़ देना। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं आचार्य देव, तुम छोड़ो, कब छूटेगा? अंदर से अपनापन छूट जावे, अंदर से अपनापन टूट जावे तो छोड़ना आसान हो जाता है। ये छोड़ने की विधि के क्रम में सबसे पहले बात कही गई, अंदर से छोड़ो, मिथ्यात्व छोड़ो। मिथ्यात्व क्यों छुड़ाया? सबसे पहले क्योंकि पर वस्तु के साथ में तन्मयता, ये मूल चीज़ है, ये खतरनाक चीज़ है। क्या समझ में आ रही है बात? पर पदार्थ और पर वस्तु के पास साथ में, क्या पर वस्तु और पर पदार्थ के साथ में जो हमारा आसक्ति का भाव है, वो आसक्ति का भाव किस वजह से था भैया? किस वजह से था आसक्ति का भाव? वो आसक्ति का भाव इसलिए था कि उसमें सुख बुद्धि थी, उसमें मज़ा आ रहा था, उसमें आनंद मिलता था। तो जिस वस्तु में आपको आनंद दिखता है उसके साथ में तन्मयता, जहाँ तन्मयता दिखती है, जहाँ लगाव होता है, फिर उसका संचय। समझ में आ रही है बात? लगाव, तन्मयता, ये सब चीज़ें, फिर उसको संग्रह वृत्ति चालू हो जाती है। मूल है, मूल चीज़। कहाँ से शुरू करें? शुरू कीजिए आप मिथ्यात्व के त्याग से। त्याग करो मिथ्यात्व का, उल्टी मान्यता ही टूट गई, अब क्या लेना देना है? पर में सुख बुद्धि टूट गई, अब क्या लेना देना है? बोलो। जब हमारे दिल से ये बात निकल गई, जब हमारे दिलो दिमाग से ये बात निकल गई कि पर में सुख बुद्धि है, अब क्या होगा? जब विषय में सुख बुद्धि नहीं है, जब पर पदार्थ में आनंद नहीं है, जब उसमें मज़ा नहीं है, जब पैसा सुखी करने में समर्थ नहीं है, जब संपत्ति धन दौलत मेरे को आनंद मग्न करने में समर्थ नहीं हो सकता है, ये बात हमने समझ ली है। अब बताओ जरा, अब ये मिथ्यात्व चले जाने के बाद में उस परिग्रह का क्या होगा? अरे है तो है, जब तक है तब तक रहेगा, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, रह जाएगा, छूट जाएगा, जो होना हो तो होवे। परिग्रह त्याग की चिंता करने वाले व्यक्ति, भावना भाने वाले व्यक्ति बाद में क्या होगा इसकी चिंता नहीं किया करते। क्या होगा बाद में इस परिग्रह का? कौन संभालेगा, कौन संभालेगा? भैया संभालने वाला तो होना चाहिए, जब तक संभालने वाला योग्य नहीं हो जाए तब तक मैं क्या करूं भैया? हैं, एक बार पंडित जी क्या बताएं, बच्चे दुकानदारी संभालने लग जाएं एक बार, बस फिर अपन फ्री हैं। तो फ्री नहीं हो पाएगा बापू, क्या कह रहे हैं? फ्री होने के लिए मोह छोड़ना पड़ेगा अंदर से। मिथ्यात्व टूटे बिना ये व्यक्ति फ्री नहीं होता है। देखिए श्लोक पढ़ता हूँ यहाँ से, बहिरंग परिग्रह के त्याग के संदर्भ में क्या कह रहे हैं। बहिरंगादपि संगात यस्मात् प्रभवत्य संयमोनुचित है, परिवर्जयेद शेषम तम चित्तम वा सचेतम वा। क्या कह रहे हैं? वा तम, तथा उस बाह्य परिग्रह को, अचित्तम वा सचित्तम, भले ही वह अचेतन हो या सचेतन हो। आपको ध्यान होगा, भूल थोड़ी ना गए आप, अभी थोड़े दिन पहले ही तो चली थी चर्चा इसी प्रसंग में। तो अंतरंग परिग्रह के कितने भेद बतलाए? 14। अंतरंग परिग्रह कितने प्रकार का? बोले 14 प्रकार का। बहिरंग परिग्रह कितने प्रकार का? 10। 10 नहीं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से पूछ रहा हूँ, इसमें तो 10 बताए नहीं इन्होंने, 2 बताए थे बहिरंग परिग्रह, भूल गए आप लोग हैं? 10 नहीं बतलाए थे, सब 10-10 बोल रहे हैं, सब पहले के पढ़े लिखे हैं सब। क्या पुराने पढ़े लिखे हैं आप, इसलिए बोल रहे हैं।
इन्होंने तो यहाँ 2 ही बताए थे, एक चेतन परिग्रह और एक अचेतन परिग्रह। हाँ, फिर 10 की भी चर्चा भावार्थ वगैरह के अंदर फिर आगे भी अभी कर देंगे, लेकिन हमने भी 10 बतलाए थे, अन्य शास्त्रों में 10-10 बतलाए गए हैं। लेकिन मूल बात क्या है, 2 तरह के परिग्रह हैं बहिरंग, एक सचित्त परिग्रह, एक अचित्त परिग्रह, चेतन परिग्रह और एक अचेतन परिग्रह। देखिए यहां भी वही कह दिया, तथा उस बाह्य परिग्रह को भले ही वह अचेतन हो या सचेतन हो, अशेषम परिवर्जयेत, संपूर्ण रूप से छोड़ देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप, संपूर्ण रूप से छोड़ देना चाहिए। यस्मात् बहिरंगात, कारण की बहिरंग संगात अपि अनुचित है, परिग्रह से भी अनुचित है, माने अयोग्य अथवा निंद्य, असंयम है, असंयम प्रभवती होता है। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई साहब, ओहो। आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब, सुनो एक बार गंभीरता से। क्या आचार्य देव गंभीरता से ये कहना चाह रहे हैं यहाँ कि तुम्हारा जो बहिरंग परिग्रह है, इस बहिरंग परिग्रह से अनुचित असंयम प्रवर्तता है। अनुचित, अयोग्य, तकलीफ देने वाला, पीड़ा देने वाला, पीड़ित करने वाला, परेशान करने वाला, इसका नाम है असंयम। ये वर्तता है, असंयम वर्तता है। निंद्य, निंदनीय। कौन है निंदनीय? बोले असंयम है निंदनीय। क्या असंयम निंदनीय है? असंयम की निंदा होती है। असंयमी वंदनीय नहीं होता, असंयमी पूजनीय नहीं होता, असंयमी श्रद्धान करने योग्य नहीं होता। असंयमी मतलब पापी है, असंयमी मतलब रुलने वाला है। अभी आप कहेंगे साहब सम्यक दृष्टि भी असंयमी होता है, दिखता नहीं है ना, बाहर में सम्यक दृष्टि की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है ना, इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं ऐसी बात। अयोग्य और निंदनीय कह करके पुकारा है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, दुनिया हमारी कितनी भी प्रशंसा करे, आपकी कितनी भी प्रशंसा करे, हम लोग जितने लोग सुन रहे हैं, हमारी कितनी भी यश प्रतिष्ठा प्रशंसा खूब होता रहे, लेकिन जिनवाणी ये कह रही है भैया तुम निंदनीय हो। अरे क्या बात कर रहे हो, खूब प्रशंसा हो रही है भैया आपकी। क्या दीपक गंगवाल, बहुत प्रशंसा हो रही है, खूब प्रशंसा हो रही है चारों तरफ। अरे यार आप तो कमाल करते हो यार, आप तो ये, आपने क्या पैसा कमाया है, आपके पास में क्या संपत्ति इकट्ठी हो गई है, आपने क्या संस्था चालू कर रखी है, आपने क्या संस्था के पदाधिकारी, आपको बधाई हो यार, आपको राष्ट्रपति सम्मान मिल गया, आपको राज्यपाल ने सम्मानित कर दिया, आपका ये हो गया, खूब बधाइयाँ यार, आप क्या बोलते हो यार, आप क्या समझाते हो यार, आप क्या लगते हो यार। हर जगह जगह प्रशंसा हो रही है, किसी न किसी मुद्दे को लेकर के। आपके दांत तो मोतियों जैसे चमकते हैं यार, क्या बतलाएं। आप तो बड़े सुंदर दिखते हो यार, आपको तो बहुत नॉलेज है भाई साहब। अब ये कहते हैं मानकरण को कौन ठिकाना, अब कोई ठिकाना नहीं है मानकरण का। अब ये बढ़ता रहता है बस इसकी ये, अच्छा मेरे को सम्मान मिल रहा है, मेरे को सम्मान मिल रहा है। आचार्य देव की शरणों की शरण में आया, अमृत चंद्राचार्य की शरण में आया, थोड़ी सी अपनी बात कहने लगा, मैं देखो आप क्या कितनी प्रशंसा हो रही है मेरी, आपको पता है क्या, दुनिया पूछती है मुझे, तुम जानते हो। आचार्य देव ने कहा भैया संयम धारण किया क्या कि नहीं? संयम तो धारण नहीं कर पाया, संयम तो नहीं धर पाया। बोले निंदनीय है, निंदनीय, अपमान करने योग्य, निंदे है तू। आचार्य देव किस लेवल पर जाकर के बात करते हैं भाई साहब, हैं? बोलो, वहीं जाने वाला है। बस्यो निगोद माहिते आया, दमरी रुंकन भाग विकाया, उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, जीतव्य जौवन धन गुमान, कहा करे जल बुध बुधा। किस किस चीज का अभिमान करता है? वाणी का अभिमान कर रहा है, मैं कितना अच्छा बोलता समझाता हूं, वाणी छीन ली जाएगी, एक इंद्रिय हो जाएगा, जबान नहीं रहेगी, पृथ्वी का एक हो जाएगा। अपने बल के ऊपर गर्व करता है, ऐसी दशा हो जाएगी कि ये चेहरे पर बैठी हुई मक्खी उठाने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। अपनी सुंदरता के ऊपर गर्व करता है, कोढ़ हो जाएगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा, चेहरे को दूर से देखना पसंद नहीं करेगा कोई आदमी। अपने चेहरे को देख करके तुझे डर लगेगा कि ये भूत प्रेत जैसा कैसा चेहरा हो गया है मेरा।
बोल, किस बात का घमंड कर रहा है? बल, धन, वैभव, संपत्ति, अच्छे अच्छे संपन्न व्यक्ति कोरोना के काल में रोते देखे जा रहे हैं, तड़प रहे हैं, बचाने वाला कोई नहीं है। बोलो, अंत समय में बेटा लाश को आग लगाने के लिए नहीं आया, आ नहीं सका। अंत समय में परिवार वालों की शक्ल नहीं देख सका। किस बात का अहंकार कर रहा है भैया? जिन जिन चीज़ों का अभिमान होता हुआ दिखाई देता है, अहंकार होता हुआ दिखाई देता है, आचार्य देव एक झटके में तोड़ रहे हैं। आचार्य देव समझा रहे हैं, भाई ये अहंकार किसी काम का नहीं है। इस धरती पर अहंकार किसी का नहीं चला है। इस घमंड में कुछ दम नहीं है। अपने आप को सुपर समझने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में सम्माननीय तो संयम है। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जिसने संयम अंगीकार कर लिया वे पूज्य हो गए। अरे पूज्य पदों में शामिल हो गए। हमारे यहाँ 5 पूज्य पद कहे हैं जिनवाणी में। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 परमेष्ठी पूज्य हैं। इन पूज्य पदों में शामिल हो जाते हैं कौन? जो संयम अंगीकार करते हैं। असंयमी ना वंद्य है। असंयमी की वंदना नहीं होती है। असंयमी की वंदना, देखो संयम यदि पूजनीय होता है तो असंयम निंदनीय होता है। संयम की यदि पूजा होती है, असंयमी की निंदा होती है। शर्मसार हो जाता है असंयमी। संयम नहीं है। संयम नहीं है माने कंट्रोल नहीं है। संयम नहीं है माने बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। ब्रेक नहीं है तेरी गाड़ी में, विनाश होगा तेरा। अवश्यम भावी है विनाश। ये सिखा रहे हैं। क्या गजब शब्द देते हैं। कहाँ कहाँ से चुन चुन करके लेकर के आते हैं आचार्य देव। सुन सुन करके और पढ़ पढ़ करके हमारे को तो चित्त इतना प्रमुदित होता है। आचार्य देव निंदनीय कह रहे हैं असंयमी को। अब बोलो आप, ये जीवन क्या निंदनीय अवस्था में बिताना है कि संयम की भावना भाते हो? भावना तो भाव, संयम की भावना भाव भैया। ये मनुष्य जीवन संयम के लिए मिला है, आराधना के लिए मिला है क्या? बोलो बोलो कौन है भाई साहब? संयम 5 परमेष्ठियों में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। 3 लोक के उत्कृष्टतम जीव, इंद्र, सौधर्म इंद्र जैसे, चक्रवर्ती सम्राट जैसे चरणों में आकर के मुकुट धरते हैं। इन्हें कहते हैं प्रशंसनीय। ये काम किया प्रशंसनीय। 2-5 करोड़ कमा लिया, 100-200 500 करोड़ इकट्ठे कर लिए। कौन सा प्रशंसनीय काम कर लिया तुमने? कौन सा क्या क्या हो गया ये? और इसमें तुम्हारी चलती कहाँ है? बोलो, इसमें अपनी चलती कहाँ है चावड़ा जी साहब? बताओ। खूब इकट्ठे कर लिए हमने, खूब इकट्ठे कर लिए हमने। एक झटका लगा और चलो आ जाओ, क्वारंटाइन हो जाओ, आ जाओ तुम। अस्पताल में जगह नहीं है तुम्हारे, यहाँ बेड लगा दिए तुम्हारे लिए। घर नहीं जा सकते हो, घर वाले नहीं मिल नहीं सकते, तुम्हारे बच्चे नहीं मिल सकते, बच्चियाँ नहीं मिल सकती, बहुएं आ नहीं सकती, पोते पोतियों की शक्ल नहीं देख सकते। चलो तुम, छुट्टी हो गई तुम्हारी। अब किसकी कहाँ चले बतलाओ? इस वस्तु स्वरूप के आगे किसकी चलती है? किसी की नहीं चल रही है। तो भैया प्रशंसनीय है क्या? संयम। और संयम के लिए पहले क्या बात कह दी इन्होंने? संयम के लिए मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का पहले त्याग करना, फिर अप्रत्याख्यानावरण का त्याग करना, फिर प्रत्याख्यानावरण छूटेगी, उसके बाद बहिरंग त्याग की चर्चा कर रहे हैं। बहिरंग त्याग कहाँ से आया? ये जो बहिरंग त्याग है, इसका क्रम कब आया है? जब तूने मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि छूट गया। अब ये उल्टा चलता है, पंडित जी मैंने इतना तो छोड़ दिया, पंडित जी मैंने इतना तो छोड़ दिया। भैया मिथ्यात्व छूटा क्या? मिथ्यात्व छूटता रहेगा। मिथ्यात्व में क्या है? पहले कपड़े तो छोड़ दें। अरे भैया मुनिव्रत धारे अनंत बार ग्रह व्यक उपजायो। क्या पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अनंत बार छोड़ा है, अनंत बार छोड़ा है। क्या त्याज्य है ये सब? त्याज्य है। अरे अभी त्याग की चर्चा करने वाले हैं। आगे त्याग को समझाने वाले हैं। क्या होता है त्याग? उस त्याग को समझाएंगे। किसका त्याग? किस में होता है त्याग? किस चीज का किया त्याग? पर वस्तु का ग्रहण त्याग करने की योग्यता नहीं होती है। त्याग उपादान बतला रहे हैं यहाँ पे। त्याग धर्म है, त्याग वस्तु का स्वभाव है, त्याग वस्तु स्वरूप है। त्याग में वस्तु स्वरूप छिपा हुआ है। आनंददायक बातें हैं। देखो इसका सरल अर्थ पढ़ता हूँ, 147 नंबर पेज वाला ही है। फिर आगे इसके भावार्थ की तरफ बढ़ेंगे, अपन टीका की तरफ बढ़ेंगे। तथा उस बाह्य परिग्रह को भले ही वह अचेतन हो, बाह्य परिग्रह भले ही अचेतन हो या सचेतन हो। ओहो, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, परिवार भी, पत्नी पुत्र सब,
धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उरानो। क्या पांड्या जी साहब, गजब की बातें हैं भाई साहब, छेड़ाला की हैं, गजब गजब की लाइनें हैं। धन समाज गज बाज राज, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। क्या चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार, बोलो क्या क्या काम आया, क्या काम आया? एक झटका लग गया, क्या काम आया? आज कितने समाज के प्रतिष्ठित लोग, आए दिन खबरें आ रही है, एक एक दिन में 4-4 परिचित ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति देह छोड़ करके विदा हो रहे हैं समाज से। ये हो क्या रहा है? खबरें मिल रही हैं हमारे को, सब तरफ, सबके पास में सब तरफ की खबरें हैं। क्या हो रहा है? आज ये चले गए, आज ये चले गए, आज ये चले गए। क्या हुआ? खूब नाम कमाया था, खूब नाम कमाया था, साथ में क्या ले गए? कितना नाम ले गए बतलाओ? वो नाम अपने साथ जाएगा क्या? अरे नाम साथ नहीं जाएगा, काम साथ जाएगा। नाम के चक्कर में मत उलझो, काम करो, और काम का भी कर्तृत्व का वजन माथे पर मत रखो। जो परिणाम अंदर में है वे परिणाम साथ में जाएंगे। हमारे ज्ञानचंद जी पंडित जी साहब बाबूजी कहा करते थे, कौन कहता है कि साथ में नहीं जाता है? प्रमोद जी भाई साहब, बाबूजी की बातें याद आती है? कौन कहता है कि साथ में नहीं जाता है? कुछ भी जाता है साथ में। अरे पंडित जी, हमने तो ये सुना है सब यहीं छूट जाता है, हमने तो ये सुना है सब यहीं छूट जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। भैया सब साथ जाएगा। जितना तुमने काला पीला किया है ये सब साथ में जाएगा। बोलो, ये तुम्हारा सारा काला पीला किया हुआ सब चीजें कर्म बंद करके तुम्हारे साथ में जाएगी, और तुम्हें भुगतना पड़ेगा, हमें भुगतना पड़ेगा। हर चीज जाती है साथ में। इसलिए हम इस धोखे में रह जाएं, अरे क्या फर्क पड़ गया, क्या फर्क पड़ गया, कुछ भी नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। ये कह रहे हैं भैया, अचेतन हो या सचेतन, सारे परिग्रह का करो त्याग। और परिग्रह के त्याग के पहले बतलाया था क्रम। पहले छोड़ो मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने इसमें सुख नहीं है। जब पर वस्तु में सुख नहीं है, ये बात अंदर में धारणा के स्तर पर बैठ गई कि पर में सुख नहीं है, अब छोड़ने में दिक्कत नहीं होती। बोलो बोलो, ख्याल में आ रही है बात? सही कह रहे हैं संजय जी, पूरे समाज की शान थे वे, जैन रत्न थे। भाई साहब, हम क्या कह रहे हैं आपसे सुनो, बड़ी गंभीर बातें हैं ये, बातें बड़ी विचित्र है, ये बातों में बड़ा दम है। आपने यदि एक बार मिथ्यात्व का त्याग कर दिया और आपने ये समझ लिया कि इस चीज में सुख नहीं है, अब ये चीज आपके समझ में आ गई बराबर। अब इस चीज में सुख नहीं है, इसका मतलब ये श्रद्धा का मतलब है मिथ्यात्व का त्याग हो गया। इस मान्यता का मतलब है मिथ्यात्व का त्याग हो गया। अब इस मिथ्यात्व का त्याग जिस व्यक्ति के जीवन में हो गया कि इसमें सुख नहीं है, अब जावे चला चाहे जहां पर परिग्रह मेरा नहीं। अब कोई झगड़ा नहीं, अब कोई तकलीफ ही नहीं है। बोलो, जब आपको ये पता लग गया ये मेरा नहीं है, जब आपको ये पता लग गया इस वस्तु के अंदर रंच मात्र भी सुख नहीं है, अब कौन किसको तकलीफ दे दे? सारे तकलीफ की जड़ तो मिथ्यात्व थी, वो चला गया, हमने उसको निकाल फेंका। बोलो कि नहीं साहब फिर भी तकलीफ हो रही है। ये होता है ना, फोड़ा हो जाता है, कुछ तकलीफ हो जाती है, कैंसर की गांठ होती है, और एकदम वो गांठ थी, कैंसर की गांठ थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करके उस गांठ को निकाल फेंका। अब ये रोता है और दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो अब दर्द की चिंता मत कर, अब दर्द की परवाह मत कर। जो असली चीज थी ना, दर्द वाली, जो तकलीफ देने वाली थी, वो निकल गई कि नहीं अभी भी ये घाव है, अभी ये सही नहीं हो रहा है, अभी आपने चीरा लगा रखा है, अभी इस पे ड्रेसिंग हो रही है। बोले ये सब तो ऊपरी ऊपरी चीजें हैं। असली जो चीज थी अंदर का कैंसर, वो गांठ जो कैंसर की थी, वो निकल गई। ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के चले जाने के बाद में वो जो मिथ्यात्व वाली जो कैंसर की गांठ थी वो निकल गई। अब वो मिथ्यात्व वाली कैंसर की गांठ निकल गई। अब बोले ये जो संपत्ति है, बोले ठीक है, अब धीरे धीरे जाती जाएगी, खत्म हो जाएगी अभी अब परवाह करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अचेतन और सचेतन हो,
संपूर्ण रूप से छोड़ देना चाहिए, कारण कि बहिरंग परिग्रह से, ओहो क्या कह रहे हैं भाई साहब, लाइन बड़ी गजब की दिखती है। बहिरंग परिग्रह से भी अयोग्य, बहिरंग परिग्रह से भी क्या होता है, बहिरंग परिग्रह से भी अयोग्य अथवा निंद्य असंयम होता है। निंद्य असंयम होता है किससे, बहिरंग परिग्रह से। बाहरी परिग्रह से असंयम होगा, बाहरी परिग्रह से निंदनीय असंयम होगा, बाहरी परिग्रह से अयोग्य असंयम उत्पन्न होता है। इसलिए बाहरी परिग्रह का भी त्याग कर देना चाहिए। त्याग करो बाहरी परिग्रह का भी। अरे साहब हम तो पहले ही जानते थे, कई लोग, बहुत सारे लोग जिन्होंने ये लॉकडाउन में सुनना शुरू किया, पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं बस इसीलिए तो नहीं सुनते थे हम। हमें मालूम है हमारी सारी दुकानदारी चौपट कराएंगे, हमें मालूम है बाबा जी बना देंगे, हमें मालूम है घर गृहस्थी छूट जाएगी, हमें मालूम है दीक्षा दिला देंगे, संयम करा देंगे, हमें पता है, ये हम जानते हैं इन लोगों के, पंडितों के काम इसी तरह के हैं। इसलिए तो हम आज तक सुनते नहीं थे, इसीलिए तो नहीं सुनते थे हम। और देखो थोड़े दिन निकले नहीं और चालू हो गए पंडित जी इस बात के ऊपर, त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, हैं, पत्नी को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें, भरे पूरे परिवार को छोड़ करके चले जाएं। इतना पैसा कमाया है हमने, इतना इकट्ठा किया है, दिन रात एक किए हैं हमने, हमारी ज़िंदगी के 40 साल जिस संपत्ति को बनाने में, इकट्ठा करने में लगाए हैं, ऐसे ही छोड़ के चले जाएं। बोलो क्या करें, बोलो यार, इस व्यक्ति की सोच को क्या करें। इसे ऐसे लगता है ये तो हमारा सब छुड़वाओगे भाई साहब, अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। बोलो देखो जरा 148 नंबर पेज पर, 148 नंबर पेज पर देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे उच्च पद मिलेगा, क्या छुड़वा करके क्या दिला रहे हैं, तुझे पता नहीं है, तुझे अंदाजा नहीं है मिल क्या रहा है। आपको मालूम है जब आश्रव भाव, विकारी भाव, अशुद्ध भाव, इनके त्याग की प्रेरणा दी अमृत चंद्राचार्य देव ने, दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं, ऐसा जब बतलाया 72वीं गाथा में, तो ये छोड़ने को तैयार थोड़ी ना था ये जीव, आसान बात थोड़ी ना थी। 72 नंबर की गाथा में जब आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, यही अमृत चंद्राचार्य देव, यही आचार्य, यही अमृतचंद्र सूरी, ये कहते हैं आश्रव को छोड़, क्या इन आश्रवों की अशुचिता विपरीतता को जानकर आत्म करे इनसे निवर्तन, दुख कारण मानकर। 3 हेतु है, 3 बातें बतलाई। अब ये जीव तो मैं से छोड़ दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं कैसे छोड़ दूंगा, मैं नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ूंगा मैं। तो आचार्य देव ने कहा सुन, इसे छोड़ेगा तो ये मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इसे छोड़ेगा तो क्या मिलेगा, भगवान मिलेंगे, भगवान। 3 जगह पर 72वीं गाथा की टीका में भगवान शब्द का प्रयोग किया है शास्त्र के सामने। बोलो बच्चे से कोई चीज छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, छोटे बच्चे से कोई चीज छुड़वानी हो तो क्या करते हैं, बोलो 1.5 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, ले लिया आपका मोबाइल, दे नहीं रहा है, खूब कोशिश की, छोड़ दे, नहीं, रोना झीकना चालू कर दिया, हाथ से ऐसे भींच लिया, नहीं दे रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, बोलो, अब उसे दिखाओ, ये ले बेटा, ये ले। अब ये इसको अपने आप छोड़ देता है, ये पकड़ लेता है। कितना सिंपल सा तरीका है। आपने उसको क्या दिखाया, आपने उसको अच्छी चीज दिखाई, अब ये अच्छी चीज दिखा करके पकड़ ली, ये छोड़ दिया, अपने आप छोड़ दिया। ये है भाई साहब गजब की बात, ये गजब की बात है, ऐसे छूटता है। ये आचार्य देव कह रहे दूसरी चीज दिखाओ इसको, आत्मा दिखाओ, आत्मा ज्ञायक दिखाओ इसको, अतीन्द्रिय आनंद दिखाओ इसको, सिद्ध समान सुख दिखाओ, आनंद के झरने झरेंगे अंदर में। ये इस परिग्रह की चिंता, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, परिग्रह की चिंता तो दुख रूप ही है, और परिग्रह की चिंता को दुख रूप जान करके, अरे आत्मा ही आत्मा का परिग्रह, ये कुंदाचार्य देव कहते हैं निर्जरा अधिकार में, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह, यह जानकर बतलाओ मेरा आत्मा ही मेरा परिग्रह है, मेरे अनंत गुण मेरी संपदा है, मेरा ज्ञायक प्रभु परमात्मा इस देह देवालय में विराजमान, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र आदि अनंत गुणों की निधियां जिसके अंदर भरी हुई है, अनंत संपदा जिसके अंदर भरी हुई है, ये जो मेरा ज्ञायक तत्व इस देह देवालय में विराजमान है, अरे यह आनंददायक है, यह आनंददायक है भैया। उसकी दृष्टि देगा तो क्या होगा,
आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब धरते हैं। बोलो, आनंद के झरने झरते हैं। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह ये जानकर पर द्रव्य मेरा है, बताओ कौन समझदार व्यक्ति ये बात कहेगा। गाथा बोली है कुंदकुंदाचार्य देव की मैंने, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जानकर पर द्रव्य मेरा है, बताओ कौन बुद्ध ऐसा कहे। गौरव भैया बात कह रहा हूं, कुंदकुंदाचार्य देव की गाथा है, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह। बोलो, ये मेरा परिग्रह है, सब और से मेरा परिग्रह है। अब परद्रव्य मेरा परिग्रह है, ये कौन कहेगा? ये वही कह सकता है जिसने अपने परिग्रह को नहीं पहचाना, जिसे अपनी संपत्ति की खबर नहीं है, वो दूसरे की संपत्ति को हड़पने की चेष्टा किया करता है। बोलो, जिसे अपने वैभव की खबर नहीं है, जिसे अपनी निधि की खबर नहीं है, जिसे अपने खजाने पर दृष्टि नहीं है, वो क्या करेगा? क्या? बोलो, समझ में आ रही है कि नहीं बात? भैया कुछ अजब गजब की बातें हैं। ये बातें कहाँ से आई है ये आचार्य के हृदय में? क्या हमारा जीवन उद्धार कर रहे हैं आचार्य देव? क्या बातें समझा रहे हैं हमारे को? एक एक बात अंदर में उतर जाए, अंदर की गहराई में चले जाए, हैं? कितनी कितनी मार्मिक बातें हैं। देखो टीका पढ़ता हूँ, टीका देखो जरा। यस्मात् बहिरंगात अपि संगात अनुचित है असंयम है भवती। ओहो, तस्मात् तम अचित्तम सचित्तम वा अशेषम परिग्रहम परिवर्जित। क्या कह रहे हैं? अचित्तम सचित्तम वा, अचित्तम सचित्तम वा। अचित्त हो या सचित्त, सभी प्रकार के परिग्रह से भी अयोग्य निंदनीय है। परिवर्जित, परिवर्जित, सब और से छोड़ दो उनको। देखो नीचे अर्थ पढ़ता हूं। क्योंकि बाह्य धन धान्य आदि परिग्रह से भी क्या होता है साहब? क्या हो गया? ममत्व छोड़ दिया साहब मैंने तो ममत्व छोड़ दिया। अब क्या दिक्कत है? अब जब मैंने ममत्व छोड़ दिया, जब मैंने अपनापन छोड़ दिया, अब ये धन धान्य बना रहे, दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बताओ क्या दिक्कत है? कह रहे हैं चूंकि बाह्य धन धान्य आदि परिग्रह से भी, इससे भी क्या होता है? इस परिग्रह से भी अयोग्य निंदनीय महान असंयम होता है। असंयम होता है, ऐसा समझिए आप। चूंकि बाह्य धन धान्य आदि परिग्रह से भी असंयम होता है, ऐसा वाक्य बनाओ। बीच के दो शब्दों को, दो तीन शब्दों को छोड़ दो और वाक्य पढ़ो तो वाक्य समझ में आएगा। वाक्य क्या कह रहे हैं? क्या ये कह रहे हैं? चूंकि धन धान्य आदि परिग्रह से भी असंयम होता है। सीधी सी बात है, इसमें क्या है? जिसके पास में धन है वो असंयमी है, जिसके पास में परिग्रह है वो असंयमी है। धन दौलत वैभव जिसके पास में अपार दिखाई देती है, अनाप शनाप वैभव जिसके पास में दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है? वो असंयमी है। चक्रवर्ती असंयमी है, नारायण पृथ्वीनारायण बलदेव आदि असंयमी है। दीक्षा नहीं ली है तब तक असंयमी है। सारा परिग्रह छूट नहीं रहा है, इसी का नाम तो असंयम है। बोलो, चूंकि बाह्य धन धान्य आदि परिग्रह से भी क्या होता है? असंयम होता है। कि कैसा है असंयम? बोले निंदनीय है, महान असंयम है, महानिंदनीय है, महाअयोग्य है। अनंत भव हमने असंयम में बिताए हैं। बोलो बोलो दीपक जी, अनंत भव हमने असंयम में बिताए हैं। क्या असंयम में बीते? संयम धरना सके पे संयम धारण की उर रटा रटी, चिन मूरत द्रगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। क्या कह रहे हैं? ये जो असंयम है भैया, संयम के बिना सुरग नरक पशु गति में नाही। बोलो,
संयम धर्म का अर्थ है ध्यानथ राय जी का लिखा हुआ। स्वर्ग में संयम नहीं है, नरक में संयम नहीं है, तिर्यंच गति के जीवों में संयम नहीं है। बेचारे संयम के लिए छटपटाते रहे लेकिन संयम धारण नहीं कर सकते। बोलो, स्वर्ग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाही। पढ़ी है लाइनें ध्यानथ राय जी की 10 लक्षण पर्व के दिनों में पढ़ी होगी क्या? स्वर्ग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाही। बोलो, आलस को हरण कर लेने वाला, सुख के स्थान को प्रदान कर देने वाला, 3 गतियों में जो नहीं था, बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिल गया और संयम प्राप्त करने का अवसर मिल गया। ओहो, महाभाग्य से हमारे को ये संयम का चांस मिल गया, संयम का मौका मिल गया, संयम का अवसर मिल गया हमारे को, और फिर भी इसे संयम का परिणाम नहीं आए। पता है जिनवाणी ये कहती है जिस जीव को नरक आयु का बंधन हो जाता है उस जीव को संयम लेने का परिणाम नहीं आता है। जिनवाणी का वचन है, जिनवाणी का वचन कह रहा हूं। जिनवाणी ये कह रही है, जिनागम ये कह रहे हैं, इस व्यक्ति को भाव नहीं आता है, ओहो मुझे संयम का भाव क्यों नहीं आ रहा है, मुझे संयम के परिणाम क्यों नहीं आ रहे हैं। इतनी वैराग्य की चर्चाएं चलती है, इतनी साधना की बातें चलती है, इतनी ध्यान आराधना की बातें चलती है, मुझे वैराग्य क्यों नहीं आता है। जिनवाणी ये कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरक आयु बंध गई हो, क्यों नहीं भाव आता है। देखो अयोग्य है वो असंयम अयोग्य है, निंदनीय है वो, खूब निंदा। असंयमियों की निंदा करो। असंयम का मतलब है कीचड़ में फंसा है, असंयम का मतलब है दलदल में फंसा हुआ है, असंयम का मतलब है राग रंग में ही रचा पचा है, असंयम का मतलब है कि घर गृहस्थी विषय भोगों के अंदर इस तरह से रचा पचा हुआ है कि इसे आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद सुहाता नहीं है, उसकी चर्चा सुहाती नहीं है, इसलिए निंदनीय कह करके पुकार रहे हैं, महान निंदनीय है। और देखो फिर आप संयम की महिमा, संयम धारण करने वालों के ऊपर ओहो देवलोग पुष्प वृष्टि करते हैं, जय जयकार करते हैं उनकी। देवलोग दौड़े चले आते हैं उनकी रक्षा के लिए, संयम की रक्षा के लिए, साधना करने वालों के लिए। क्या होता है काम, ऐसा संयम होता है। अर्थात कह करके समझा रहे हैं इस प्रकरण को, अर्थात कह करके खोल रहे हैं। जब तक परिग्रह रहता है, परिग्रह जब तक बना रहता है तब तक संयम एवं चारित्र नहीं हो सकता। ओहो, संयम नहीं हो सकता, चारित्र नहीं हो सकता। परिग्रह के सद्भाव में, क्या परिग्रह के सद्भाव में चारित्र नहीं होता। देखो इस असंयम को मैं यदि उससे जोड़ूं ना, नरक के आश्रम से, बहुआरंभ परिग्रह तम नारकस्य आयुष्य, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह। क्या अब ये बहुत आरंभ परिग्रह जोड़ने का परिणाम, इसका मतलब संयम का भाव नहीं आ रहा है। जोड़ने में लगा है आसक्ति, तन्मयता बढ़ती जा रही है, अब छोड़ने में नहीं लग रहा है। अरे साहब पंडित जी आज तो आपने खूब कही, एक काम करता हूँ मैं प्लान बनाता हूँ, अभी मेरी उम्र जब 55 साल हो गई है, 60 साल की उम्र में दीक्षा ले लूँगा। पंडित जी 70 साल का हो गया हूँ, 75 साल की उम्र में दीक्षा ले लूँगा मैं, 72 की में 3 साल और बस, फिर दीक्षा ले लूँगा मैं। सोच लिया छोड़ने के लिए, आपने इतनी प्रेरणा दी है, आज ही संकल्प ले लेता हूँ। भैया पहले मिथ्यात्व का त्याग कर, भैया पहले खोटी श्रद्धा का त्याग कर, भैया पहले अनंतानुबंधी छूटना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, मैं नहीं कह रहा हूँ, अमृत चंद्राचार्य देव ने क्रम बतलाया है। अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं इस क्रम से चलना भैया, ये रास्ता है, ये सीधा सीधा रास्ता है। गलती से गलत रास्ता पकड़ लेगा तो उल्टा फंस जाएगा रास्ते में। सीधा सीधा रास्ता जो बतलाया है उस रास्ते के अनुसार चलो। रास्ता बतलाया है वीतरागी संतों ने। इस संयम है तब तक, जब तक परिग्रह रहता है तब तक संयम एवं चारित्र नहीं हो सकता है। इसलिए वह बाह्य परिग्रह है, भले ही अजीव हो या सजीव हो। भेद मत डालो अजीव और सजीव का, अजीव और सजीव का भेद मत डालो, अचेतन और सचेतन परिग्रह का भेद मत डालो। भले ही अजीव हो या सजीव हो, दोनों ही प्रकार का परिग्रह त्याग करने योग्य है, दोनों प्रकार का परिग्रह छोड़ देने योग्य है। अचेतन परिग्रह भी, सचेतन परिग्रह भी। ये क्रम में बहिरंग का नंबर बाद में लिया, पहले अंतरंग का नंबर लिया। क्या ख्याल में आ रही है बात? देखिए नीचे पढ़ करके पूरी करेंगे अपन इस बात को, अपनी जो ये चर्चा है। दोनों प्रकार के परिग्रह के त्याग करने का मतलब, एक तो अंतरंग बहिरंग समझ लो, और बहिरंग में फिर दोनों समझ लो।
बहिरंग में भी सचेतन और अचेतन दोनों प्रकार के परिग्रहों को समझ लो, ठीक है ना। भावार्थ इसी पेज पर 148 नंबर पेज पर। बाह्य परिग्रह में संसार के सभी पदार्थ आ जाते हैं। बाह्य परिग्रह में क्या छूट गया? बाहरी परिग्रह के अंदर इसके क्या क्या बातें आएगी, क्या क्या बातें शामिल होगी बाहरी परिग्रह में? बोलो। धन बाहरी परिग्रह, कपड़े लत्ते क्षेत्र वास्तु सब कुछ। बताओ तो सही कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाहरी परिग्रह में नहीं है? ये कह रहे हैं यहाँ लगभग प्राय सब आ गए, सब ही आ गए। प्राय इन्होंने बोलचाल की भाषा में कह दिया होगा, लेकिन कहना चाह रहे हैं सब आ गए हैं भैया, बाहरी परिग्रह के अंदर सब आ गए हैं। बाह्य परिग्रह में संसार के सभी पदार्थ प्रायः आ जाते हैं। इसलिए बाह्य परिग्रह के सजीव और अजीव ऐसे दो भेद किए हैं। क्या? इस बाहरी परिग्रह के अजीव माने अचेतन और सचेतन, ये दो भेद किए हैं आचार्य देव ने, क्योंकि सब शामिल हो गए कि साहब ये अचेतन और सचेतन क्या है। यद्यपि पहले समझाए जा चुके हैं, फिर भी आचार्य देव को लगता है ना बात पक्की होती रहनी चाहिए, बार बार चर्चा चलनी चाहिए। चोट पड़ती है, याद होता है, पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसर जाए, जगरे पर बाटी जले चेला कौन उपाय। फेरा नहीं, रिपीट नहीं हुआ तो रिपीट भी होते रहना चाहिए। इन्होंने यहाँ बतला दिया रुपया, पैसा, खेती आदि अजीब परिग्रह हैं। अब अजीब परिग्रह ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आज के ज़माने में मोबाइल, लैपटॉप हैं, गाड़ी, बंगला, ये सब चीज़ें अचेतन परिग्रह है, अजीब परिग्रह के अंतर्गत आता है। और हाथी, घोड़ा, बैल, अब ये तो गोधन कहलाता था ये किसी ज़माने में, आज भी है लोगों के पास में, गाँवों में है, शहरों में भी है बहुत जगह पर, लेकिन तो भी कम दिखाई देता है। धन का मतलब हम तो वही समझते हैं, बस ये है धन, ये धन, ये गाय भैंस धन है, वो चेतन परिग्रह है। हाथी, घोड़ा, बैल, और इतना ही नहीं, नौकर चाकर आदि सजीव परिग्रह हैं। आदि में क्या लगाना? नौकर चाकर के साथ में पत्नी, बच्चे, माता पिता। क्या बात कर रहे हो साहब, माता पिता को भी परिग्रह कह रहे हो? शर्म नहीं आती पंडित जी आपको? माँ बाप भी कोई परिग्रह होते हैं क्या? बाल बच्चे भी कोई परिग्रह होते हैं क्या? भैया चेतन परिग्रह है। क्या? अरे चक्रवर्ती के तो रत्नों में शामिल किया उसकी पत्नी को, बताया था मैंने एक दिन। चक्रवर्ती की पटरानी उसका रत्न है। अभी यहाँ क्यों नहीं लिख दिया? इसलिए नहीं लिख दिया, घर में झगड़े थोड़ी ना कराने। इसमें तो बात जो है जैसी कि नौकर चाकर समझ लो बस तुम, तो कोई बात नहीं। अब आदि लगा लिया, समझदार आदमी समझ लेता है, ना समझ आदमी को समझाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। तो ये सजीव परिग्रह है, एक अजीव परिग्रह हो गया, एक सजीव परिग्रह हो गया। तो इनका भी एक देश और सर्वदेश त्याग होता है। त्याग भी दो तरह से होता है, आपको ध्यान होगा पीछे से जब से प्रकरण 5 प्रकार के इन पापों के त्याग संबंधी, अणुव्रतों संबंधी चल रहा है। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाणुव्रत, परिग्रह परिमाण, ये जब से ये 5 प्रकार के व्रतों की चर्चा चल रही है, तब से आचार्य देव हर प्रकरण के समापन में ये बात जरूर कहते हैं, 2 प्रकार का त्याग होता है। एक होता है पूरी तरह से, एक होता है आंशिक। तो यहाँ भी उसी शैली का अनुकरण कर रहे हैं। एक देश त्याग और सर्वदेश त्याग, 2 प्रकार से त्याग होता है। आंशिक त्याग भी होता है और पूरी तरह से त्याग भी होता है। हम जानते ही हैं आंशिक त्याग वालों को अणुव्रती कहते हैं और पूरी तरह से त्याग वालों को महाव्रती कहते हैं। अणुव्रती गृहस्थ है, महाव्रती मुनिराज हैं। मुनिराजों के पूरी तरह से परिग्रह का त्याग है, लेकिन गृहस्थों के पूरी तरह से त्याग संभव नहीं होता है। पूरी तरह से त्याग होता नहीं है गृहस्थ जीवन में। इसलिए इन्होंने एक ऑप्शन दे दिया है, अतः इस परिग्रह का सर्वथा त्याग करना चाहिए। भैया मार्ग तो यही है, पड़िवज्जदु सामन्नम, पड़िवज्जदु, अंगीकार करो, ग्रहण करो। किसको? श्रामण्य को अंगीकार करो। यदि इच्छति दुख परिमुखम, हे जीव यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो श्रावण्य को अंगीकार कर, मुनिव्रत अंगीकार कर, क्या मुनिलिंग अंगीकार कर, ये आचार्य देव कहते हैं। देखो तो कहा भैया पूरी तरह से इस परिग्रह का सर्वथा त्याग करना चाहिए। और महाराज मराओगे आप मेरे को? पूरी तरह से त्याग, जान लोगे क्या बच्चे की? मेरे से नहीं पाएगा।
तो आचार्य देव ने कहा यदि, अब सेकंड ऑप्शन, यदि सर्वदेश त्याग न कर सके तो एक देश त्याग करें, ऐसा कहते हैं। इस तरह से आचार्य देव ने अगले छंद में एक देश त्याग करने की प्रेरणा दी। कुल मिलाकर के बात यह है, महिमा तो त्याग की है। संभव हो सके तो पूरी तरह से त्याग करें, और संभव नहीं हो सके तो आंशिक त्याग करें। अरे त्याग कराने में छुड़वा नहीं रहे हैं, त्याग कराने में भगवान आत्मा दिला रहे हैं। त्याग कराने में आपकी संपत्ति को हड़प नहीं रहे हैं, त्याग करा करके आपको अपनी संपत्ति दिला रहे हैं। आप यदि बेल्ट से आए हैं एयरलाइन से, और आपने यदि वहाँ चलने वाली उस बेल्ट से लगेज अपनी जगह किसी दूसरे का उठा लिया है आपने, और आपके उठा लेने के बाद आप जब गेट पर पहुँचे और आपको रोक लिया गया और आपसे छुड़वाया जा रहा है, तो आपको एकदम तो घबराहट होती है, लेकिन तुरंत ऑफिसर ये कहता है भाई साहब गलतफहमी नहीं हो जाए, आपको आपसे छीन नहीं रहे हैं, आपसे छुड़ा नहीं रहे हैं, आपको आपका उपलब्ध करा रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कह रहा हूँ मैं भाई साहब, ध्यान देना, विचारणीय बात है। नादान ना समझ व्यक्ति को लगता है मेरे से अटैची छीन रहे हैं, मुझसे अटैची रख रहे हैं, मुझसे रखवा लिए। अरे रखवा नहीं लिए, जो तेरी नहीं थी, जो तेरी नहीं थी उसे यहाँ धरने के लिए कह रहे हैं, और जो तेरी थी वो तुझे उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे ही कह रहे हैं, जो संपत्ति आपकी नहीं है, जो परिग्रह आपका नहीं है, जो परद्रव्य आपका नहीं है, जिस परद्रव्य से आपके सुख दुख का संबंध नहीं है, वो तुमसे छुड़ा रहे हैं, और जो तुम्हारी निजी संपदा है वो तुम्हें उपलब्ध करा रहे हैं, साम्राज्य दिला रहे हैं, अंदर का साम्राज्य मिलेगा। ऐसा साम्राज्य हम सभी के जीवन में प्रकट हो, शीघ्रातिशीघ्र प्रकट हो, अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरने लगे आपके अंतरंग में। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो जायाणम, नमो